हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत है। जैसा कि अधिकतर लोगों को पता ही होगा, मेरा पहला लेक्चर जो था पढ़ा था ह्यूमन आइज और साइंस में पढ़ा रहा हूँ। आपको मैंने बताया था पहले कि लेक्चर में तो इंट्रोडक्शन भी दिया था। मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगा और जिसने पढ़ा है तो वही टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन लाया हूँ। और मतलब टॉपिक आई होप मैंने कम्प्लीटली समझा दिया था, बट एक दो क्वेश्चन रह गए होंगे। तो वो जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है, पहले तो आप उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो को जो देख लेगा तो आप बिना आंसर इनके देखे भी आप मोस्टली क्वेश्चन का मतलब हर एक क्वेश्चन का सारे क्वेश्चनों का आंसर दे पाएंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ। जो टॉपिक मैंने बताया था ह्यूमन आइज जनरल साइंस का, उससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। अगर वीडियो देखी होगी तो आप हर एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट आपके माइंड में आंसर हो ही होगा और आज क्लियर हो जाएगा। एक तरीके से आपके माइंड में इस टॉपिक के बारे में इमेज बन जाएगी और सारा क्लियर हो जाएगा। चलो, तो मैंने क्या बताया था ह्यूमन आइज पढ़ाई थी, कोनिया पढ़ाया था, ऑक्सिलरी मसल्स का फंक्शन क्या होता है, प्यूपिल्स का क्या काम होता है, ह्यूमन आइज बॉल का डायमीटर क्या होता है, जो सिग्नल हम रियल एंड इन्वर्टेड होती है इमेज होती हैं वो हम मस्तिष्क तक पहुँचती हैं, सीधा देख पाते हैं। तो किसकी मदद की सहायता से देख पाते हैं, दंत तंत्रिकाएँ होती हैं, क्या होता है और आपका क्या फंक्शन था, निवारण दोष निवारण हुआ था। और जो सिलेंड्रिकल एक टॉपिक दोस्त में ये बताया था, बहुत से को सुई दिखाई नहीं देती है। घर में किसी के मम्मी होंगी या सिस्टर होंगी, जब वो कहती हैं कि भैया या बेटा इसमें सुई में धागा डाल दे, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो चश्मा लगाती हैं। तो वो कौन सा दोष होता है, किस टाइप का दोष होता है, वो सारे मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू या क्वेश्चन के माध्यम के थ्रू आपको मैं आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर का जवाब पहुंचाने की कोशिश करता हूं। चलो तो आते हैं, देखते हैं जो मानव नेत्र का कौन सा भाग होता है जो ट्रांसप्लांट होता है। मतलब जब मानव हमारे मनुष्य की आंख खराब होती है तो कौन किस भाग का हम ट्रांसप्लांट कराते हैं। जब भी हम हॉस्पिटल में आते हैं तो ट्रांसप्लांट जो होता है वो हमारे कोर्निया का होता है। ठीक है, मानव नेत्र का कौन सा भाग है एज ए विंडो की तरह काम करता है। जिसने पहली वीडियो देखी होगी तो उसको याद भी होगा, जब विंडो प्रकाश आता है सन से तो क्या होता है, हमारा खिड़की की तरह आता है। इसलिए हम ऐसा कौन सा पार्ट है एज ए विंडो की तरह वर्क करता है, तो उस हम पार्ट को क्या बोलते हैं, कोर्निया। ठीक है, तो मानव नेत्र की लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो जो म्यू होता है, इसको म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मानव नेत्र की लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वो होता है हमारा 1.47। ठीक है, जब आंखों में आंसू आते हैं तो उस आते समय कौन सी ग्रंथि या कौन सी ग्रंथि काम करती है और हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम टीयर ग्लैंड। और टीयर ग्लैंड को एग्जाम में पूछ लिया था दूसरे नाम से लैक्रिमल ग्लैंड भी कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, जो हमारे आंसू के आते समय जिम्मेदार होती है, फंक्शन कार्य करती हैं। तो उस ग्लैंड का क्या नाम होता है हमारा, उस ग्लैंड का नाम होता है टीयर ग्लैंड। आँख के कलर कि जो कहता है ना, मैंने बताया था कि आँख का कलर किसका ब्राउन है, ब्लैक है, या इस तरीके का है थोड़ा, तो वो हम किस पार्ट के फंक्शन के कलर को डिफाइन कर रहे होते हैं, या कौन सा पार्ट होता है जिसकी मदद से हम आँख के कलर को डिफाइन करते हैं, वो होता है हमारा आइरिस। ठीक है, आँख में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं मैंने बताया था आपको, और याद भी होगा कि 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं हमारी आँख में। पहला होता है एरोडोप्सिन, दूसरा होता है रोडोप्सिन। ठीक है, और मानव नेत्र आई बॉल जो हमारी आंख होती है उसका डायमीटर कितना होता है एक्चुअल में, तो वो होता है हमारा 2.3 से लेके और 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। और एक बताया था मैंने आपको, जो सिलेरी मसल्स पक्षमापी पेशियां, हिंदी में ये क्वेश्चन आता है, सिलेरी मसल्स का फंक्शन कार्य क्या होता है। तो सिलेरी मसल्स क्या होता है, जब दूर की वस्तु को हम देख रहे हैं तो उसको पास बनाने के लिए क्या होती है, उसको कम कर देंगे, लेंस के साइज को कम कर देगा, तो वो सिलेरी मसल्स क्या कहती हैं, कंप्रेस कर देती हैं। जब पास में कोई वस्तु रखी है तो क्या है, सिलेरी मसल्स उसको क्या कहता है, इलंगोट कर देगा, फैला देगा। तो इस तरीके से हम रेटिना पे हमारी क्या बनती है, इमेज। तो वो किसकी मदद की सहायता से हमारे जो लेंस का साइज घटता है बढ़ता है, तो उसको क्या बोलता है, सिलेरी मसल्स। या सिलेरी मसल्स का कार्य क्या होता है, लेंस की कंप्रेस करना एंड इलंगेट करना। ठीक है, और प्यूपिल जो मैंने बताया था आपको, पुतली, उसका कार्य क्या होता है, जब बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था, अच्छे से याद भी होगा। जब हम सिनेमा हॉल से बाहर जाते हैं या मूवी देखते समय बाहर से सिनेमा हॉल की तरफ जाते हैं तो हमें आंखों में प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है।
तो जब हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी आँख को मिल रही है तो उस समय क्या होता है, प्यूपिल का साइज कम हो जाता है। और जब हमें अंधेरे में जा रहे हैं, हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मतलब प्रकाश की देखने की, तो उस समय क्या होता है, प्यूपिल का साइज बढ़ जाता है। तो घटना बढ़ना ये भी कि कौन रेगुलेट करता है, वो करता है हमारा आइरिस। मैंने बताया होगा जो इसको प्यूपिल के साइज को घटाएगा बढ़ाएगा वो क्या होता है, हमारा आइरिस। जिस तरीके से हमारा सिलेरी मसल्स लेंस को कंप्रेस करता है, एलंगेट करता है, ऐसे ही आइरिस हमारे पुतली के साइज को घटाता है एंड बढ़ाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट। मतलब जितनी हमें जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को घटाएगा एंड बढ़ाएगा। ठीक है। और नेत्र की वह क्षमता अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट एंड दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, तो उसको बोलते हैं, मतलब मैंने बताया था ना एग्जाम्पल लेके, पास की वस्तु को देखेगा तो जब भी रेटिना पर इमेज बनेगी, और दूर रखी वस्तु को देखेगा जब भी रेटिना पर इमेज बनेगी। तो उस क्षमता को या उसको हम लेंस की उस क्षमता को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है। ये जो होती है, जो अधिक उम्र के लोग होते हैं उनमें ये हमारी उम्र के साथ साथ घटती जाती है। मतलब जितनी अधिक उम्र होगी मनुष्य की, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन घटता जाएगा, मतलब समंजन क्षमता बढ़ती जाएगी। जैसे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, अधिक उम्र के लोग कुछ दिखाई नहीं देता है, वो यही कारण होता है। जितनी ज़्यादा उम्र होती है समंजन क्षमता हमारी क्या है, मनुष्य की घटती जाती है। रेटिना पर बनी इमेज सिग्नल को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जब हमारी रेटिना पर इमेज बनती है तो वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, मतलब वास्तविक एंड उल्टी होती है। बट हमारा माइंड जो रीड करके हम पढ़ पाते हैं या देख पाते हैं, तो वो किसकी मदद से हम अपने माइंड पर सीधी इमेज को रीड कर पाते हैं, वो होता है हमारा धन तंत्रिका। ठीक है। और कभी कभी कुछ व्यक्तियों का नेत्र क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला जो हो जाता है, वो उस दोष को हम क्या बोलते हैं, उस दोष को बोलते हैं, वो को बोलते हैं मोतियाबिंद। ठीक है। मानव की आंख के रेटिना पर बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है, तो मैंने बताया था कि मानव नेत्र की जो रेटिना पर बनता है वो कैसा होता है, हमेशा रेटिना पर जो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब वास्तविक एंड उल्टा होता है। और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। मैं आपको लेंस वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा अच्छे से, लाइट वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से क्या बनता है। और हर एक केस मानव नेत्र की लेंस की फोकस लंबाई में परिवर्तन होता है, किसकी मदद से होता है, वो होता है हमारा सिलेरी मसल्स की मदद के द्वारा। ठीक है। फोकस मैंने बताया था ना कि पास में रखी वस्तु है जब भी हम रेटिना पे देख पा रहे हैं, दूर रखी है जब भी देख पा रहे हैं। फंक्शन कौन कर रहा है, लेंस को घटा बड़ा कौन रहा है, जब लेंस बड़ा होएगा तो फोकस दूरी क्या होगी, हमारी पास में आ जाएगी, जब छोटा होएगा तो क्या, मतलब जो हमारी फोकस लंबाई को परिवर्तित करेगा वो सिलेरी मसल्स के द्वारा, उसके फोकस लेंथ को हमारी इमेज की जो बनेगी रेटिना पर वो घटाएगा बढ़ाएगा, तो उसका जो सिलेरी मसल्स का फंक्शन के द्वारा ही हमारी लेंस की फोकस लंबाई जो परिवर्तन होती है वो उनको होती है सिलेरी मसल्स के द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट है, मानव की आंख पर बाहर से आने वाला प्रकाश आंख के किस भाग से प्रतीत होता है, तो मैंने ऊपर ही बताया था, जो हमारा एंटर जो करता है प्रकाश वो आंख के किस पार्ट से एंटर करता है, वो करता है हमारे कॉर्निया से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वृद्धावस्था में नेत्र के लेंस की कौन सी क्षमता घट जाती है, मैंने अभी बताया था आपको पिछले ही क्वेश्चन में कि समंजन क्षमता जो होती है उम्र के साथ साथ घटती जाती है। इस क्षमता को क्या बोलते हैं हम, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। और जो मैंने बताया था, जो अभी बताया था कि एक दोस्त मैंने जब टॉपिक कवर किया था तो इस दोस्त को मैंने ही बताया था, इसको होता है अस्टिग्मेटिक दोष। अस्टिग्मेटिक जो होता है वो होता है हमारा किन वस्तुओं की दिखाई नहीं देती हैं, वो होती है हमारी सिलेंड्रिकल, सुई की टाइप की या बिजली का खंभा है जो दिखाई नहीं दे पाते हैं जिन लोगों को, तो उस दोष को बोलते हैं हम अस्टिग्मेटिक दोष। ये होता है हमारा सिलेंड्रिकल टाइप की, जैसे फॉर एग्जांपल घड़ी की सुई का होना, बिजली का खंभा होना। तो ये इतने 10 से 15 क्वेश्चन थे, मोस्टली यहीं से मतलब आ जाता है। मेन ये हुआ आइरिस का जो क्वेश्चन टॉपिक उठता है एग्जाम में, हमारे क्या होता है प्रोटीन के बारे में पूछ लेता है, डेयरी पूछ लेगा, सिलेरी मसल्स तो पूछा ही है और एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और प्यूपिल्स के बारे में पता होना चाहिए, रोड एंड कॉन्स मैंने बताया था अपने टॉपिक में, रोड कॉन, सी फॉर कलर। तो कलरफुल चीज़ों के लिए क्या होता है हमारा कॉन्स। कितनी होती हैं ये कलरफुल चीज़ें हमारी क्या होती हैं, कम होती हैं 6 मिलियन।
इन सेल्स की संख्या, और रोड कलर ब्लैक एंड वाइट के लिए होती हैं, कलरफुल के लिए जिम्मेदार कौन सी सेल्स होती हैं, कोन्स। और ये होती है हमारी 120 मिलियन, ये होती है हमारी ब्लैक एंड वाइट वस्तु के लिए। ठीक है, इधर बोर्ड में जगह नहीं है, समझ जाना आप। ठीक है, तो आई होप आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा और लेक्चर समझ में भी आया होगा, और इन क्वेश्चन के जवाब आप आसानी से देख पा रहे होंगे। जिसने भी वीडियो देखी है सभी लोग इन क्वेश्चन के जवाब और इन टॉपिक को या इन पॉइंट को आप अच्छे से दिमाग में इमेज बन गई होगी। ठीक है, और एक चीज़ होती है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, बोर्ड पे जगह नहीं थी तो एक पॉइंट ये है, जब हम अपनी एक आंख से बंद करेंगे तो ये जो हमारा कोण बनता है ना, एक आंख के द्वारा सामने वाली कितने एंगल को कवर कर पाएगा, ये होता है हमारा 150 डिग्री। और जब हम दोनों आंख से देखते हैं तो सामने क्या है हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री जब हम दोनों आंखों से देखेंगे तो 180 डिग्री के एंगल से हम सामने वाली वस्तु को देख पाएंगे। जब हम एक आंख बंद करके एक आंख को सपोज कर ऐसे रख लिया तो जो वो एंगल बनेगा वो होगा 150 डिग्री का। ये पॉइंट याद रख लेना। बाकी इस टॉपिक से मैंने सारे ही पॉइंट आपको नोट करा दिए हैं, सारे ही पार्ट के बारे में बता दिया है। और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करके हमको बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देखा है या मेरे चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।